Welcome to my channel guys. In this video we will discuss about the JavaScript object. In previous video we have already discussed about the basic concept of JavaScript and about the operators, variables and looping in how to use loops in JavaScript. Okay, so इस वीडियो में केवल हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस है पूरी, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग। देखिए ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, डेट, मैथ, ये सब भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं, बट एक अलग से अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, डेट एंड मैथ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स इज एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर, दैट मींस ऑब्जेक्ट हैव प्रॉपर्टी एंड मेथड, राइट। जैसे कि एग्जांपल कार, कार का बिहेवियर हो जाएगा, एक कार का जैसे कलर है, ठीक है, और एक कार किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है, वो उसका मेथड हो गया, राइट। तो पेन, बाइक, चेयर, ये एनीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो बट द मेन थिंग क्या है यहाँ पे कि वी डोंट क्रिएट क्लास टू गेट द ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट ओनली। ओके, हम क्रिएट करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए, बट कहाँ करते हैं, सी प्लस प्लस में, जो पूरी तरीके से ओप्स बेस्ड ओप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग जो होती है उनके अंदर हम इनका यूज करते हैं, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट जस्ट ओप्स बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन वगैरह इसमें यूज नहीं होता, इनहेरिटेंस का यूज नहीं होता। तो इसके अंदर क्या है, इसमें हम क्लास नहीं बनाते हैं, वी डायरेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे विदाउट मेकिंग अ क्लास। ओके, जावास्क्रिप्ट इज टेम्पलेट बेस्ड नॉट क्लास बेस्ड, राइट। तो अब देखिए, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं और वेरिएबल भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ओके, तो व्हाई वी यूज अ ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास वेरिएबल है वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, तो व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल थिंग इतनी सी है कि वेरिएबल जो है वो क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। ओके, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मैनी वैल्यूज, वो क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, सी देखिए एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करा रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर हम तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखिए ज्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती वीडियो को, इसलिए बहुत ज्यादा थोड़ा सा फास्ट लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो अब हम जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हम थ्री टाइप से जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है बाय ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल का मतलब यहाँ पे हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो आएगा, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस आएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी आएगी फर्स्ट, देन वैल्यू, देन प्रॉपर्टी 2, देन वैल्यू 2, एंड जितनी वैल्यूज हमें देनी है प्रॉपर्टी की उतनी हम दे सकते हैं, ठीक है। अब कैसे डिक्लेयर करते हैं इसको, सबसे पहले देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसका ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में जितनी मुझे प्रॉपर्टी देनी है, किसी भी पर्सन का क्या हो सकता है, नाम, एज, एड्रेस, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे नाम क्या है मेरा, एज अ स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई वी यूज अ इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। एंड एज जो है वो मेरी न्यूमेरिक है, तो मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया है। अब इसको प्रिंट कराने का क्या तरीका है, इस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम डॉट कोई भी प्रॉपर्टी। तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लिख के उसकी प्रॉपर्टी, सॉरी पहले प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है, यहाँ पे नेम, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नेम, ठीक है, प्लस मेरा कॉन्केटिनेशन के लिए दिस इज फॉर स्पेसिंग, ठीक है, दिस इज फॉर स्पेसिंग, एंड प्लस अगेन कॉन्केटिनेशन के लिए, देन अगेन ऑब्जेक्ट का नाम और जितनी मुझे प्रॉपर्टी प्रिंट करानी है, दैट्स इट, ठीक है। मैं आपको छोटा सा ये एग्जांपल करके भी दिखा देती हूँ। ओके, तो कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रिप्ट,
स्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट का नाम, सपोज मेरा यहाँ पे पर्सन ही डाल देती हूँ, पर्सन के बाद इक्वल्स टू, देन कर्ली ब्रेसेस, देन मैंने उसकी नेम प्रॉपर्टी ले ली और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने सपोज डाल दिया जूही, ये हो गया 1, देन मेरा 1 कॉमा लगेगा, उसके बाद आपका एज आ गया, एज मैंने सपोज 21 डाल दी, देन कर्ली ब्रेसेस 1, एंटर। अब इसको प्रिंट करा दो, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मुझे क्या देना है, पर्सन का नेम, ठीक है, देन प्लस, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक रो दे देती हूँ, आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं, मुझे नेक्स्ट रो में प्रिंट कराना है इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक रो दे रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक रो दे रही हूँ, ठीक है, देन कॉन्केटिनेशन, देन अगेन पर्सन का मुझे क्या प्रिंट कराना है, एज, क्लोज, बस सिंपल स्क्रिप्ट को क्लोज कर दीजिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ देखिए जूही और 21 आ गया, प्रिंट हो गया, मैंने यहाँ पे यही प्रिंट कराया था जूही और 21, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, देन उसे प्रिंट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा कि बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यूजिंग न्यू वर्ड, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल वैर लगाया, ऑब्जेक्ट का नेम आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के नेम के आगे आ गया न्यू और न्यू के बाद ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल वेर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, यहाँ ये नेम आप चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज अ कीवर्ड, ये हमारा एज अ कीवर्ड है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया पर्सन डॉट नेम, अब यहाँ पे हमने वहां कैसे दिया था जब प्रिंट कराया था ना पर्सन का नेम, तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू को इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अब प्रिंट कराने का तरीका देखिए बिल्कुल सेम है, ओके। तो आप न्यू कीवर्ड के थ्रू इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज अ डिक्लेरेशन पार्ट। नेक्स्ट है हमारा बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, देखिए आपको तीनों तरीके में से जो भी बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया अगर वो लगता है तो वो कर लीजिए, सेकंड लगता है सेकंड कर लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखिए मैंने पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये मेरा है राम और 30 वैल्यू मैंने यहाँ से पास करी, ये होता है इसका डिक्लेरेशन पार्ट, ये जो तरीका है ना यहाँ से, तो राम और 30 की वैल्यू जो है वो ऊपर जाके क्या होगी, इसके अंदर भी सेम रहेगी। अब जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि ये जो दिस कीवर्ड है ना, दिस कीवर्ड के थ्रू हम इसे यूज करेंगे, ठीक है, तभी ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करना जरूरी है, ओके, ठीक है ना। अब ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्लियर होते हैं, मैंने आपको अभी ये दिखा दिया है किस तरीके से इसे क्रिएट करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट एरे, देखिए जावास्क्रिप्ट एरे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, देखिए ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे थे, राइट, मैंने एज भी किया, मैंने नेम भी किया, बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिमिलर टाइप के डेटा को क्या कर रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ, तो सिमिलर टाइप के डेटा के लिए हम यूज करते हैं एरे, सेम तरीका है जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे 3 तरीके से, सेम वैसे ही, पहले बाय एरे लिटरल, इट मींस यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह एरे का नाम आ गया और यहाँ पे उसकी वैल्यूज आ गई, वहां पे क्या था, बस ये ध्यान रखिएगा वहां पे जो ब्रेसेस यूज हुए थे वो थे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं बिग वाले, ठीक है, ब्रेव वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बस ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा और यहाँ से वैल्यू वैल्यू आती है और वहां पे प्रॉपर्टी नाम, फिर सॉरी प्रॉपर्टी का नेम, देन वैल्यू आती है, ठीक है। अब देखिए ये जो दे रखा है ये इसका एग्जाम्पल है, सिंपल, यहाँ पे आपने एरे का नाम लिख दिया, एरे का नाम लिखने के बाद आपने जितनी एरे की वैल्यूज थी वो स्टोर करा दी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रही तो सारी वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है, मैं भी एग्जांपल में आपको न्यूमेरिक वैल्यू डाल के दिखा दूंगी। अब आप चाहे तो एक इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, सिंपल एरे का नाम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख दीजिए, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका होता है इस तरीके से भी आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, लूप चला के भी। अब ये है हमारा जो हमने की न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पे डिफरेंस होता है, यहाँ पे एरे की जगह ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते वक्त ऑब्जेक्ट आता है और एरे डिक्लेयर करते वक्त एरे आता है, ठीक है। बाकी देखिए वेर और वही पर्सन नाम लिखा, न्यू यहाँ पे मैंने
एरे लिख दिया। फिर अब देखिए एरे की जो स्टार्टिंग होती है बेस का वो क्या होता है, 0 होता है। इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग जो होता है 0 से स्टार्ट होता है ना। और तो हमने 0 के अंदर राम डाला और 1 के अंदर हमने सोनू डाला। अब मुझे लूप के थ्रू प्रिंट कराना है, तो लूप के थ्रू मैं कैसे प्रिंट कराऊंगी, मुझे इसकी कैसे पता चलेगी लेंथ। तो लेंथ एक इसका मेथड है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी आप मेथड्स पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो लेंथ के अंदर क्या होता है, इसकी लेंथ काउंट हो जाएगी। फिलहाल इसके हमारे पास लेंथ कितनी है, 1 और 2, 0 और 1 नहीं है, 0 और 1 इसका एड्रेस का वो है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ है 2। तो अब मुझे जो लूप चलाना है, अगर मैं चलाऊंगी 0 से, ठीक है, तो 0 से लूप चलेगा मतलब पहले 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा। अगर मैं इसकी लेंथ तक चलाती हूँ, समझ रहे हैं ना इस चीज को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई इज इक्वल टू 0 से अगर मैं लूप चला रही हूँ तो उसकी लेंथ से एक कम चलाऊं, क्योंकि 0 और 1 तक प्रिंट कराना है मुझे, राइट। या तो आप क्या करिए, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी लेंथ के इक्वल भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मुझे 2 टाइम्स लूप चलाना है। मेरी वैल्यू कितनी है, 2। और लेंथ कभी भी 0 से नहीं होगी, लेंथ होगी 1 और 2। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है बात। क्या कहना है, कहने का मतलब ये एरे का कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे ना, 0 से स्टार्ट होता है, 1 ये एड्रेस के लिए हो गया, पर लेंथ तो 1 और 2 ही काउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप लूप लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू परसेंट की लेंथ तक लीजिए। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेस देन लेंथ लीजिए, ठीक है। अब देखिए लूप के थ्रू कैसे करा, एक काउंटर ले लिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उस एरे की लेंथ काउंट कर ली, इसकी लेंथ तक से एक छोटा मैं क्या चला रही हूँ, लूप चला रही हूँ। और तब तक क्या करे, पर्सन की जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट कराता जाए बी आर ब्रेक रो के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही एरे कंस्ट्रक्टर जो अभी हमने किया था, देखिए एरे, और ये देखिए एरे कंस्ट्रक्टर बना दिया। एरे के अंदर यहीं पे हमने क्या करी, वैल्यूज डाल दी, जूही, वीना और सोनू, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर वाले में फंक्शन यूज करना जरूरी है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको, जो आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है ना, फंक्शन ना बनाकर ये जो बनाया फंक्शन, ये नहीं बनाकर भी आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से प्रिंट कर। तो देखिए यहाँ पे जब आप एरे बना रहे हैं तो एरे का कंस्ट्रक्ट इस तरीके से बनता है। सेम आपने क्या किया, बस ये सेम है बिल्कुल इसी तरह, यहाँ पे वैल्यूज डाल दिया आपने और कुछ नहीं किया। न्यू कीवर्ड के थ्रू जो आपने बनाया था उसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे तो ये बन जाएगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। प्रिंट कराने का तरीका देखिए बिल्कुल वही है, कुछ नहीं है, इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ जो ये खाली वाला एरिया है, ब्लैंक एरिया, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, बस इतना सा होता है अगर एरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना है, और अदरवाइज ये, ठीक है। चलिए हम ज्यादा टाइम वो नहीं करते हैं, अब मैं आपको एक एरे का एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ, ठीक है। इसी के अंदर कर लेते हैं हम, ये हमारा स्क्रिप्ट, ओके। तो स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर, ओ सॉरी, एरे कैसे डिक्लेयर होता है, वेर, मैंने यहाँ पे एड ले लिया। एर के अंदर अभी मैंने देखिए आपको एग्जाम्पल में तो स्ट्रिंग वैल्यू समझा है, यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ, हम न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, अभी सिंपल मैं रफली एक वैल्यू डाल रही हूँ, ओके। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब इस वेरिएबल को प्रिंट कैसे कराया, मैंने दो तरीके से प्रिंट कराया था, राइट। एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक तरीका तो मेरा प्रिंट कराने का है, आ गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको दूसरे तरीके से प्रिंट करा देती हूँ, 4 के थ्रू हम एक काम करते हैं, इसको बस यहीं से चेंज कर देते हैं। अब मुझे लूप चलाना है तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल भी तो चाहिए होगा, काउंटर, तो आई मैंने ले लिया। और यहाँ पे आके मैं लूप चला रही हूँ 4, कहाँ से चलाऊँ, आई इक्वल टू 0 चला दूं, या आई 1 से भी चला सकते हैं, आपकी मर्जी है। आई इक्वल टू, तो अब मुझे चलाना पड़ेगा आई इज लेस देन कब तक, एर की जो मेरा एरे का नाम है उसकी लेंथ तक, ठीक है। देन आई की वैल्यू क्या कर दूं, प्लस प्लस। अब यहाँ अंदर आके मुझे क्या प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एर का सबसे पहले 0, सॉरी, आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना, प्रिंट करा दिया, ठीक है। प्लस मैं इन सबको ब्रेक रो करके दे रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से शो हो जाए, ठीक है। ये हो गया, इसी तरीके से दे रखा था मैंने, देख लीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एरे प्रिंट करा दिया, और एरे के नीचे मैंने क्या करा, उसको बी आर करके अलग कर दिया। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 1 नहीं है, या आई है, ओके, आई है, ठीक है। देख लीजिए, देख लेते हैं, एरर आगे तो से ठीक कर देंगे। ये देखिए आ गया 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो आप किसी भी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक छोटा सा एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे एरे के अंदर हम, ज्यादा ज्यादा बड़ा इस वीडियो को लेंथी नहीं करनेंगे हम। तो हम इसके अंदर सपोज कोई आइटम को फाउंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे तो मैं रिवर्स का ही बना सकती हूँ, रिवर्स का प्रोग्राम बहुत इजी होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स के प्रोग्राम में आप क्या करिए, जो एरे की लेंथ है वहां से प्रिंट कराना शुरू करिए। ठीक है, वहां से प्रिंट कराना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एरे की जो लेंथ है, यानी रिवर्स का मतलब यहाँ से प्रिंट कराना शुरू करेंगे। ठीक है, आपने एरे पे 5 को पहले प्रिंट करा दिया इस जगह। ठीक है, फिर आई की वैल्यू को माइनस माइनस करिए तो रिवर्स ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं कोई वीडियो में बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम सिंपल एक आइटम को फाउंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये तो हो गया हमारा सिंपल स्टैटिक दिया हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसके अंदर एक यूजर से इनपुट लेती हूँ। आप एरे भी करवा सकते हैं, एरे को भी यूजर के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक आइटम लेना है मुझे यूजर से। ठीक है, सेम वैसे लूंगी पार्स इंट, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ। एंटर द नंबर टू बी फाउंड। ठीक है, जो भी नंबर आपको ढूंढना है वो आप इंसर्ट करिए। यहाँ पे हमें एरे भी यूजर से ले सकते हैं, अभी मैं फिलहाल इसमें बता देती हूँ। ठीक है, कैसे यूजर से लेते हैं। और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने एक आइटम ले लिया यूजर से, अब मैं चलाऊंगी लेंथ तक। अब यहाँ पे प्रिंट कराने की बजाय पहले मैं क्या करूंगी, उस आइटम को चेक करूंगी, राइट। तो यहाँ पे आके मैं ये सारा हटा देती हूँ इससे आप लोग। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस मैं कब यूज करती हूँ, मैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट को लेके चलती हूँ, अदरवाइज मैं यूज नहीं करती। ठीक है, अब मान लीजिए वो एरे के अंदर जो आइटम है, एर का जो आई है वो मेरे किसके इक्वल हो, आइटम की। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने आपको जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, तो यहाँ पे अगर हम 3 बार इक्वल लगाते हैं तभी वो उसकी डेटा टाइप भी चेक करता है। अगर आपको किसी प्रोग्राम में डेटा टाइप के साथ चेक करवाना है तो बेटर है कि आप 3 को लगाइए। ठीक है, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये डेटा टाइप कुछ भी हो वो वैल्यू दे देगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसके अंदर, ऑपरेटर्स के अंदर। ठीक है, अगर ये मान लो मेरे आइटम के इक्वल है तो मैं सिंपल मैसेज भी दे सकती हूँ ना कि आइटम फाउंड। ठीक है, डायरेक्ट भी दे सकती हूँ, या मैं एक फ्लैग ऑपरेटर में यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ आइटम फाउंड। एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सिंपल आइटम, सॉरी आइटम क्या, नंबर फाउंड। ठीक है, आप चाहे तो नंबर को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है ना, प्लस क्या है यहाँ पे, एर का, सॉरी एर कैपिटल हो गया, एर का आई, ये मेरा नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, एल्स नहीं तो आप क्या करें, दे दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आ जाएगा नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड। पहले प्रिंट करा लीजिए नंबर या बाद में करा लीजिए। यहाँ मुझे क्या है, एरे का आई नहीं करना है, मुझे यहाँ क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है आइटम की वैल्यू। ये नंबर मेरा फाइंड नहीं हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, ये तो वो लास्ट को कर देगा। आपको ये बात समझ में आई मैंने यहाँ पे आइटम क्यों दिया है। यहाँ पे तो अगर नंबर मिल गया तभी तो अंदर आएगा इसके, और वही नंबर प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे क्या करेगा, आइटम को प्रिंट इसलिए कराया क्योंकि एरे के आई में तो लास्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक मिनट, स्क्रिप्ट आ गई, ये हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं, अगर एरर होगी भी तो वही मैं आपके सॉल्व करवा दूंगी। इसने प्रॉम्प्ट नहीं लिया, इट मीन्स मैंने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। प्रॉम्प्ट एंटर द नंबर टू बी फाउंड, दैट इज, ये ठीक है। ओके, हमारी देखिए इसने प्रिंट नहीं करा ना, इट मीन्स कुछ ना कुछ एरर है। एरर क्या है, आप ये देखिए 4 के अंदर मैंने लूप चलाया, अगर ये मिला तो ठीक है। अब इस प्रोग्राम में एक छोटी सी चीज है, आप एक चीज नोटिस करिएगा। मैं ये प्रोग्राम बना रही हूँ, ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम जानबूझ के बनाया है जिससे कि आपको पता चले कि अब मैं एक फ्लैग यूज करूंगी, क्यों यूज करूंगी। अब आप देखिएगा, मैंने कोई नंबर यहाँ से इसे सपोज दिया 3,
चेक करिए, पहले तो हम प्रॉम्प्ट की आपको एरर दिखा देती हूँ। ये आ गया प्रॉम्प्ट, तो ठीक हो गया, कर्ली ब्रैकेट से नहीं आ रहा था। सपोज मैंने 3 दिया, देखिए इसने क्या किया, देखिए क्या किया इसने, बार बार इसे रिपीट कर दिया, राइट। बस यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने अभी इसमें फ्लैग नहीं यूज किया था। अब देखिए कर क्या रहा है, आइटम आपने डाला, इसे नंबर मिला तो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा जा रहा है, फिर अब जब इसे नंबर मिल गया तो ये बार बार क्यों जा रहा है, इसे एक बार मिल गया तो इसे तो बाहर आ जाना चाहिए था ना, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स अगर मुझे वो कोई नंबर मिलता है तो मैं एक उसका स्टेटस चेंज करूंगी, मैं एक फ्लैग नाम का, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे एक फ्लैग नाम का ले रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार रिपीट नहीं कराना है। तो यहाँ मैंने एक डाल दिया फ्लैग इक्वल्स टू, अभी मेरा स्टेटस मैं फॉल्स डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉल्स डाल दिया। आप यहाँ पे आइए, आइटम अगर आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पे फ्लैग का स्टेटस चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई आइटम आपको मिल गया है तो आप क्या करिए, फ्लैग इक्वल्स टू यहाँ पे ट्रू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए बुलियन वैल्यू है मेरी ये, इसलिए मैं इसे कर्ली ब्रेसेस में नहीं, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाल रही, और तुरंत ब्रेक करके क्या हो, वो बाहर आ जाए यहाँ से। अब मुझे और चेक ही नहीं करना, जब मुझे नंबर मिल गया, ठीक है ना, तो मुझे कुछ भी चेक नहीं करना, ठीक है। तो इसमें मुझे एल्स पार्ट भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे हमने कोई नंबर दिया 3, अब वो आइटम सपोज उसे नहीं मिला तो वो क्या जाएगा, दोबारा से जाएगा लूप पे, इसके अंदर गया ही नहीं ना। अगर मान लीजिए उसे आइटम मिला है मेरा 3 है, अभी वो क्या है, उसकी आई पर 1 वैल्यू है, वो अंदर ही नहीं जाएगा, दोबारा जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, देन यहाँ पे क्या है, वो चेक करेगा 3 इक्वल टू 2 है, नहीं है, फिर से नहीं जाएगा, फिर उसको 3 इक्वल टू 3 यहाँ मिल गया तो वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, मतलब इस लूप से भी बाहर आ जाएगा, राइट। तो अब बाहर आके मैं चेक कर सकती हूँ कि अगर मेरे फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, देन डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं प्रिंट करा दूंगी कि आइटम मेरा फाउंड हो चुका है, ठीक है। तो हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, इफ किसकी वैल्यू, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर ट्रू है देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक है, और यहाँ पे मेरा प्लस आ गया। देख छोटी सी एरर से ही प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा था, मुझे सपोज 4 फाउंड करना है, नंबर 4 फाउंड हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार और दे देती हूँ, मान लीजिए मेरे 7 जो मेरे एरे में नहीं है, तो इसने कुछ किया ही नहीं, तो हम यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देते हैं, एल्स एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर नॉट फाउंड, ठीक है, हो गया। अब इसे रन करा लीजिए, मैंने 7 डाल दिया, नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। फिर से रन करा लीजिए, मैंने 5 डाल दिया, नंबर फाउंड कौन सा, 5 नंबर, ठीक है। ये सिंपल आपका क्या एरे का लूप चल गया, इस तरीके से मैंने प्रिंट करा दिया। चलिए हम अपने उस पे मूव करते हैं, आप कंसेप्ट पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई प्रोग्राम अगर आपको नहीं समझ में आता, कंसेप्ट नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वही प्रोग्राम आपको समझा दूंगी। कम से कम 3-4 प्रोग्राम तो एक वीडियो के लिए, एक सिंगल प्रोग्राम के लिए तो एक वीडियो नहीं बना सकती ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है। अब स्ट्रिंग भी वही डिक्लेयर करने के, उसके भी 2 तरीके हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, बाय स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल अब आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखिए, ठीक है, ये रहा, इस तरीके से आपने यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखा, स्ट्रिंग का नाम कुछ भी हो सकता है, str इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो str की जगह आप कुछ भी रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, सिंपल h1 s1 test2 कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आपने वेर के बाद स्ट्रिंग का नाम दिया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना जरूरी है, बस। और सिंपल देखिए मैंने एरे को जैसे प्रिंट करा रही थी, सिंपल इस तरीके से प्रिंट करा दिया, ठीक है।
दैट्स इट। एंड जावास्क्रिप्ट में आप देखिए दूसरा तरीका है वो न्यू कीवर्ड के थ्रू, अभी तक जो करते हुए आ रहे थे, देखिए न्यू कीवर्ड के थ्रू आपने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग को डाल दिया, बस यहाँ पे जैसे हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे ना, और कुछ नहीं, इसने यही करा है। तो बाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू हो गया, और एक सिंपल स्ट्रिंग लेटर के थ्रू, दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट और एरे को समझ चुके हैं, तो फिर ये बहुत इजी है, इसके लिए अलग से मेरे को बार बार दिखाई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं str, और ये हो गया। अब देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या चीज है, उसमें मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड इसमें बहुत सारे होते हैं, आप जैसे मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, वेर यहाँ पे आ गया आपकी स्ट्रिंग का नेम, देन आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है सिंपल, आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद करिए, ये आपने इसका इनिशियलाइज कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं, आपके बहुत सारे मेथड है, जैसे कि आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, कॉन्केटिनेशन करना है, ट्रिम करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या आप मर्ज करना चाहते हैं सिंपल, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपने एक और वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल के अंदर आप क्या कर रहे हो, या तो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, ठीक है, ये आपकी हो गई जो नेक्स्ट स्ट्रिंग बन रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को पहले, उस स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, s1 डॉट, आप वो मेथड लगाते हैं, डॉट के थ्रू हम मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग का नाम, और आगे आप देखिए यहाँ पे to2 छोटा है, u बड़ा है, c बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर मैं u और c छोटा लगाया तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मेथड हो गया टू अपर केस। अब ये क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, जितना भी आपका ये जो है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एग्जांपल है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन के अंदर आप ये देखिए, दो स्ट्रिंग ले ली, उनको आपस में अगर जोड़ना है हेलो वर्ड को, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल आपने एक नई स्ट्रिंग ली जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, s1। इसका सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले वो स्ट्रिंग आती है जो पहले आएगी। ठीक है, कॉनकैट कौन सी करनी है, s2, दूसरी वाली को कॉनकैट करना है। ठीक है, मेरे पास हेलो लिखा हुआ है, मुझे कॉन्केटिनेशन में कौन सी लगानी है, कॉनकैट किसे करनी है, मतलब जोड़ना किसे है, वर्ड को, तो कॉनकैट के अंदर आएगा s2। ठीक है, अब मैंने s3 के अंदर इन दोनों को हेलो वर्ड आ गया, क्योंकि मेरा s1 के अंदर हेलो है, s2 के अंदर ये, s3 मैंने नई ले ली जिसके अंदर मैंने इन दोनों को कॉन्केटिनेट करा दिया, देन मैंने इसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। भाई आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है ना कॉन्केटिनेट करने की, आप थोड़ी ना इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखाएंगे कि कॉन्केटिनेट कर रहे हैं या उसे रिवर्स कर रहे हैं, नहीं, आप इनके मेथड को यूज करिए। ठीक है, आपको आना चाहिए स्टूडेंट लेवल पे, बट अगर आप वैसे यूज कर रहे हैं तो आप इनके मेथड यूज करिए, क्यों इतनी बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई चीज को ट्रिम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ट्रिम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये जो स्पेसिंग है मेरा, है ना, तो स्पेसिंग को हटा देगा ये। ठीक है, जितने भी इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्पेसिंग है उसको ये हटा देता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ट्रिम मेथड। S2 के अंदर क्या आ जाएगा, सिंपल इतना सा पार्ट लिखा हुआ बिना स्पेस के। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देखिए इसके बहुत सारे मेथड है, आप जितने चाहे मेथड यूज कर सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, बस मैं इस पार्ट के अंदर इतना ही। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट का डेट। जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम किसी भी डेट, ईयर, डेट, मंथ कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो वहां हम यूज करते हैं डेट ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम टाइमर भी बना सकते हैं वेब पेज पे, राइट। टाइमर का भी आप जैसे प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो टाइमर भी आप इसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइमर नहीं चलता है किसी गेम में चल रहा है, या किसी सामने आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम वगैरह भी दिए होंगे, ठीक है, तो सामने टाइमर चलता है, वो आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जो ये डेट है, डेट को बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर हमें मंथ लेना है, ईयर लेना है, आवर लेना है, मिनट या सेकंड, कुछ भी लेना, उसके सबके अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, इनके भी बहुत सारे मेथड है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेट, सिंपल डेट, डेट से क्या हो जाएगा, सिंपल आज की डेट प्रिंट हो जाती है। ठीक है, करंट जो भी डेट और टाइम होता है। ठीक है, अगर हमें उसे मिलियन सेकंड के अंदर करना है तो हम कर सकते हैं। डेट को हम, डेट की स्ट्रिंग होती है उसके थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 31 लिखना है तो 31 वो स्ट्रिंग में लिखा हुआ आ जाएगा। और डेट के अंदर हम ईयर पर्टिकुलर ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं, डे ले सकते हैं, और ठीक है, ये तीन चार तरीके हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ, सबसे पहले करंट डेट और टाइम मुझे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, करंट डेट और टाइम के लिए सिंपल मैंने टुडे नाम का एक वेरिएबल ले लिया,
ठीक है, आप चाहें तो सिंपल प्रिंट करा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये टुडे यहाँ पे लिखें, यहाँ पे डेट और इस तरीके से भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो आज की डेट दे देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको इस तरीके से क्लिक करना। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट्स बनाओ तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इनको हम बाद में भी यूज कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे 4 जगह डिस्प्ले करानी है डेट, सेम चीजें होता है ना कई बार, तो मैं इस ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, उसको मैं यूज कर लूंगी। ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से करना बेटर रहेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जब आपने टुडे लिखा तो इस डेट ने क्या किया, करंट डेट और करंट टाइम को डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे डेट मंथ और ईयर सब प्रिंट करना, ये मैंने आपको भी समझाया था। ठीक है, समझाया था ना कि डेट, इससे तो आगे मेरी करंट डेट। ठीक है, और अब देखिए ये मेरी डेट है, सपोज मेरी डेट है आज, आज नहीं कुछ भी ले लीजिए, सपोज मेरी डेट दे रखी है टुडे इज, जो भी डेट है, मतलब मान लीजिए 22 फरवरी जैसे दे रखी है ना, तो ये 22, ये 22, और यहाँ पे है ये फैब। ठीक है, और इसके अंदर भी है 2022, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए डेट के अंदर तो ये पूरा प्रिंट करेगा, जो भी हमारी करंट डेट है उसको प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे इस डेट के अंदर से पर्टिकुलर डेट उठानी है, पर्टिकुलर मुझे मंथ उठाना है, ठीक है, और पर्टिकुलर ईयर उठाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर एक मेथड होता है गेट डेट, इस पूरी डेट में से गेट डेट के थ्रू मैंने ये उठाया। ठीक है, डेट ले ली। अब देखिए जो फैब है, फैब को मैं कैसे उठाऊंगी, गेट मंथ से। अब आप सोच रहे होंगे +1 क्यों लगाया, देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे मंथ है वो 0 से लेकर 11 है। ठीक है, 1 से लेकर 12 काउंट नहीं करता ये, दैट्स व्हाई वी यूज अ +1 हियर। ठीक है, तो फैब के अंदर, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे गेट मंथ लेती हूँ तो ये क्या करेगा, फैब को क्या लेगा, देखिए जैन को ये 0 लेता है, फैब को ये 1 लेता है, बट अकॉर्डिंग टू बट बट आप तो देखिए यहाँ पे फैब जो है वो क्या है, सेकंड मंथ है, राइट। तो अब यहाँ पे 2 आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी यूज +1। ठीक है, अब ये तो हो गया गेट मंथ, ये हो गया गेट डेट। अब हमको ये ईयर लेना है, अब यहाँ पे होता है गेट ईयर, देखिए ध्यान से देखिए गेट ईयर होता है, बट गेट ईयर के केस में ये सिर्फ आपको लास्ट की 2 डिजिट देगा। अगर आपको फुल ईयर चाहिए तो हम यूज करेंगे गेट फुल ईयर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपली जो मेरे वेरिएबल्स है उसको देखिए मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, डेट इससे मेरा स्ट्रिंग सिंपल मैसेज हो गया, प्लस डे, यहाँ पे मंथ, और ये ईयर, ये मुझे इसमें प्रिंट कराना था, इसलिए मैंने यहाँ ये दिया है। देखिए फॉरवर्ड स्लैश मैंने खुद ने कराया, ये इसने नहीं दिया, मैंने लगाया इसके अंदर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको किसी भी सिस्टम का अगर करंट टाइम लेना है तो करंट टाइम क्या होता है, करंट टाइम के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस डेट के अंदर देखिए, ये जब हम डेट प्रिंट कराते हैं ना तो डेट के अंदर क्या होता है कि इसके साथ साथ टाइमिंग भी प्रिंट होता है। ठीक है, देख जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसे देखिए, यहाँ पे हमने जो ये डेट फंक्शन लगाया है, ये जो हमारा डेट फंक्शन है ना, इसके अंदर ये डेट भी दिखाता है प्लस क्या दिखाता है, टाइमिंग भी दिखाता है। तो सबसे पहले तो मैं डेट लूंगी जो मैंने यहाँ लिया टुडे में से, और अब टुडे में से मुझे आवर मिनट और सेकंड लेने हैं, तो उसके लिए मेथड होता है गेट आवर, गेट मिनट, गेट सेकंड्स। ये ध्यान रखिए, सिंपल देखिए गेट लगा हुआ है और आगे देखिए मंथ लेने के लिए मंथ हो गया, डेट के लिए डेट और ईयर के लिए ईयर, सेम ऐसे ही मिनट्स आवर्स एंड सेकंड्स। ठीक है, अब मैंने उन्हें प्रिंट करा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया है, या डैश हाइफन जो भी लगाएंगे वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट मैथ। ठीक है, मैथ भी एक ऑब्जेक्ट है। अब मैथ ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे हमारे बहुत सारे मैथ के फंक्शंस होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑप्शंस, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए जो मेथड यूज होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे, इस मैथ के अंदर। ठीक है, डेट ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम क्या कंस्ट्रक्टर वगैरह बना लेते हैं, पर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि हमें कोई रूट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, मैथ डॉट SQRT इसका मेथड हो गया। ठीक है, SQRT इसका मेथड हो गया। ठीक है, आपने स्क्वायर निकालना है, आपको स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर SQ और RT मतलब रूट 17 का रूट निकाल के आपको दे देगा। ठीक है ना, अब 2-3 मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, जैसे रैंडम हो गया, पावर हो गया, फ्लोर हो गया, सील हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, रिवर्स भी होता है, पुश भी होता है, पॉप भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो रैंडम के थ्रू क्या करेंगे, ये देखिए जनरली हमारे काम आता है ना, मैथ और रैंडम के थ्रू अगर हमें मान लीजिए कोई नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर हमें कोई सेलेक्ट करना है 0 और 1 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, रैंडम ऐसे दे देंगे, या फिर हम रैंडम के बाद वैल्यूज भी दे सकते हैं कि रैंडमली वो सेलेक्ट करे बिटवीन इतने से इतने के बीच में।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर वहां पे वो वैल्यू देनी पड़ती है। यहाँ पे 0 1 दे दिया, यहाँ पे सपोज 21 टू 46 दे दिया, तो 21 और 46 के बीच में रैंडमली वो क्या करेगा, नंबर को रिटर्न करा देगा इस नंबर के थ्रू। पावर फंक्शन के थ्रू क्या होगा, ये तो हो गया मेरा 3 की पावर 4, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगी, राइट। अब फ्लोर एन का मतलब हो गया, फ्लोर आपको पता होगा जो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे देखिए 4.6 मैंने यहाँ पे लिया है, तो 4.6 की लोएस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 4, राइट। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो आप जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया 3.7, 3.7 के अंदर क्या होगी 3, 5.9 के अंदर 5, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू। अब आ जाइए सील, ठीक है, जैसे फ्लोर हो गया ऐसे ही सील वैल्यू हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है इसकी लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जावा स्क्रिप्ट नंबर। ठीक है, और उसके बाद हमारा जावा स्क्रिप्ट बुलियन। बस ये 2 टॉपिक और बचे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट नंबर। जावास्क्रिप्ट नंबर ये तो देखिए सिंपल वही है, जिस तरीके से आप फ्लोटिंग की वैल्यू लेते हैं, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, एक्सपोनेंट वैल्यू लेते हैं, वो किस तरीके से लेते हैं, दैट्स इट। इसके अंदर केवल इतना ही है, ये सारी चीजें सेम है। ठीक है, आप नंबर ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर अगर हमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम किस किस तरीके से लेते हैं, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, ये सिंपल आपको, ये तो आपको पता ही है कि इंटीजर वैल्यू उस तरीके से होती है, फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू डेसिमल लगा दीजिए। एक्सपोनेंट वैल्यू देख लीजिए, एक्सपोनेंट वैल्यू मतलब 13 और e की पावर 4, इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, यानी 4 टाइम्स क्या आ गया इसके अंदर, 0। ठीक है, ई के बाद जितने आप नंबर देंगे उतने 0 आ जाएंगे, ये आपकी एक्सपोनेंट वैल्यू हो गई। एक आपका हो जाएगा कि इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ये आपको पता ही है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू लेने के लिए होते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये ओवरफ्लो के लिए होती है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव के अंदर लेना है तो नेगेटिव इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, नैन आप देखिएगा जब आप प्रोग्राम करेंगे ना, तो आपकी बहुत एरर आएगी। ठीक है, कहीं पे जब इक्वलिटी, मैंने आपको बताया ना, इक्वलिटी जब आपको चेक करनी है तो आप ये वाला ऑपरेटर ही यूज कीजिएगा। ठीक है, लेकिन बुलियन के केस में आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम में एक सिर्फ ये लगाया था क्योंकि बूलियन ले रही थी, लेकिन अगर मुझे डेटा टाइप से रिलेटेड करनी है तो मैं ये करूंगी। तो आपकी जब ये एरर आएगी तो वहां पे इस एरर का मतलब है नॉट अ नंबर, मतलब कि ये नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बूलियन। बूलियन भी सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी नंबर पढ़ा था। ठीक है, बूलियन के अंदर boolean is an object that represent value in two state, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। यू कैन क्रिएट द जावास्क्रिप्ट boolean ऑब्जेक्ट बाय boolean कंस्ट्रक्टर। तो boolean कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप क्या करेंगे, एक अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स। boolean ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। ठीक है, जैसे ही मैंने वहां पे आइटम वो लिया था। ठीक है, अगर मैं चाहती तो वहां पे सिंपल इस तरीके से, मैंने तो वहां पे वेरिएबल लिया था फ्लैग इक्वल्स टू, मैं चाहती तो इस तरीके से भी ले सकती थी, तो यहाँ पे मैं फ्लैग ले लेती, तो मैं उसमें वैल्यू असाइन नहीं करती क्योंकि मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन मत कीजिए, और फ्लैग मैंने यहाँ ले लिया, तो सिंपल इस तरीके से हो गया। बट कोशिश करिए जितना सिंपल तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं उतना सिंपल करिए। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये फॉल्स, बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन 5, राइट। ठीक है, अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर जो है रिटर्न द रेफरेंस ऑफ बूलियन फंक्शन दैट क्रिएटेड बूलियन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर ये है, इसके बारे में ये कहा गया है कि ये क्या करता है, ये रेफरेंस उसका जो बूलियन फंक्शन का होता है उसको रिटर्न करता है। ठीक है, रेफरेंस मतलब ट्रू या फॉल्स जो भी उसे। प्रोटोटाइप का मतलब हो गया एनेबल यू टू ऐड प्रॉपर्टी एंड मेथड इन द बूलियन प्रोटोटाइप। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब इसके देखिए 3 मेथड है। फर्स्ट है टू सोर्सेस, टू स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ, ये है इसके मेन मेथड। तो रिटर्न द सोर्स ऑफ बूलियन ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग। अगर आपको किसी भी बूलियन ऑब्जेक्ट का जो सोर्स है वो स्ट्रिंग की तरह चाहिए, देन आप उस सोर्स को टू सोर्स से रिटर्न कराएंगे। देखिए मेथड मैं पहले बता चुकी हूँ ना, डेट का, जैसे गेट डेट हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लगेगा बी डॉट टू सोर्स, बी डॉट टू स्ट्रिंग। अगर आपको बूलियन को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए मुझे ट्रू की वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं टू स्ट्रिंग यूज करूंगी। वैल्यू ऑफ का मतलब है कन्वर्ट अनदर टाइप इनटू बूलियन। ठीक है,